दोस्तों, हम सब कुछ जानते हुए समझते हुए क्यों खुद को नहीं रोक पाते? क्यों हर बार आप खुद को इतना कंट्रोल करने के बाद भी आप बार बार वही गलती दोहराते हैं और खुद को कोसते हैं? ये सब आपके द्वारा हुआ है या फिर क्या है इसमें साइंटिफिक रीजन? क्या इसमें हमारी शारीरिक संरचना में ही ये दिक्कत है? दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे सभी के मन में चलते हैं और जानना भी चाहते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का सवाल होगा कि हमें सब कुछ तो पता है, सब कुछ जानते और समझते भी हैं, फिर ये गलतियां बार बार क्यों होती है? तो जानते हैं कि क्यों हमारा ब्रह्मचर्य असफल हो जाता है। ये तो हम सभी को पता है कि हम जो भी करते हैं अपनी दिमागी क्षमता से ही करते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, पहले हम इसे समझते हैं। दिमाग से निकलती हैं 72,000 नसें जो पूरे शरीर में जाती हैं, जिससे हम हर काम कर पाते हैं, और इसको कंट्रोल करता है दिमाग। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही नसें हमारे सेक्सुअल पार्ट तक भी जाती हैं। यही हमें उत्तेजना यानी इरेक्शन और वीर्य यानी स्पर्म के काम को अंजाम देती है। ये सारा काम दिमाग के द्वारा ही होता है। तो हमें अगर ब्रह्मचर्य में सफल होना है, इसलिए पहले हमें दिमाग को कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करने से पहले हमें समझना होगा कि दिमाग हमारा काम कैसे करता है। दिमाग में होते हैं न्यूरॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है। इन्हीं वेव से हमारा दिमाग काम करता है। दिमाग में करोड़ों सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं। ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट इन्हीं इलेक्ट्रिक वेव से आती हैं। तो एक कोशिका से करंट पैदा होता है, तो दूसरी कोशिका इसी करंट के सहारे कांटेक्ट में आती है। ये तो वैसे बेसिक साइंस है। दोस्तों, हम जानेंगे कि ये सिद्धांत काम कैसे करता है। साइंटिस्ट डोलन हेब, जिन्होंने 1949 में हेब्स लॉ दिया, जिससे हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारी आदतों को बदलने के लिए ये काफी ताकतवर वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये कहते हैं कि कोई भी आदत एक बार में नहीं बनती। मान लीजिए कि हमने एक बार अल्कोहल लिया, तो क्या होगा? दिमाग में एक वेव क्रिएट होगी, और बार बार अल्कोहल लेने से ये दिमाग में आगे चलते हुए एक कनेक्शन बनाती जाएगी। तो जैसे समय के साथ हम ये करते जाएंगे तो वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दूसरी तरफ हमारे दिमाग में ये वाला कनेक्शन जो ये कहता है कि हमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, उसका कनेक्शन वीक होता जाएगा, और कई जगह पर कनेक्शन टूट भी जाएगा। ये अल्कोहल वाला कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और अच्छा वाला कनेक्शन वीक होता जाएगा, जिसको हम आसान भाषा में भी कहते हैं कि ये हमारी आदत बन गई है। और इसी को हेब्स ने कहा न्यूरॉन्स एट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो कि हेब्स लॉ के नाम से फेमस है। और इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो संयुक्त रूप से विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी गतिविधि एक आदत का रूप ले लेती है। अब हम थोड़ा एक फॉर्मेट में समझते हैं कि कौन से लोग ब्रह्मचर्य में सफल नहीं होते। दोस्तों, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर आप इनमें से हैं तो आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर सके। बस आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए, उस चीज की जानकारी होनी चाहिए, तो सब कुछ संभव है। तो जानते हैं कि ऐसे 4 तरह के लोग कौन से हैं जो ब्रह्मचर्य में सफल नहीं होते। नंबर 1, द इग्नोरेंट, नो नॉलेज यानी अज्ञानी। ये वे लोग होते हैं जो मेहनत से डर जाते हैं, जो आराम को अपना ज्ञान मान लेते हैं। ये लोग जानबूझकर अनजान बने रहते हैं, क्योंकि ना ही खुद कुछ करना है और ना ही किसी को करने देना है। नंबर 2, द ड्यूलिस्टिक, सर्विंग टू मास्टर्स यानी द्वैतवादी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि 2 नावों पर सवार होकर नदी पार नहीं कर सकते, बल्कि वो गिर के डूब ही जाएंगे। ये लोग वही होते हैं। एक तरह से तो वो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो गलत आदतों को भी करने को कहते हैं। ऐसे लोग नो फैपर्स यानी शीघ्र पतन और नपुंसक विचार के होते हैं। ये कौन से लोग हैं, ये हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। इसको जानने से पहले हम विज्ञान का एक और सिद्धांत समझ लेते हैं, जिससे ये सब और ज्यादा आसान हो जाए, जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स प्रिंसिपल कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया। उन्होंने एक बंदर को केला दिया, क्योंकि बंदरों को केला बहुत पसंद होता है, और ये सब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से देखा कि बंदर केला लेते टाइम बंदर का दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाले दिमाग के पार्ट उसके एक्टिवेट हुए हैं। अब उन्होंने दूसरा टेस्ट किया। दूसरे बंदर को बस पहले वाले बंदर को सिर्फ देखने दिया कि पहला वाला बंदर केला खा रहा है, तो उन्होंने ये पाया कि उसके न्यूरॉन्स भी सेम उसी कंडीशन में एक्टिवेट हुए हैं। इस टेस्ट का पूरा मतलब ये हुआ कि हम भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन उससे मन में सोचने भर से ही हमारे न्यूरॉन्स उसी कंडीशन में काम करते हैं, जैसे हम ये सब कुछ कर रहे हों। तो नो फैपर्स यानी ऐसे लोग जो शरीर से तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन से वही सब कुछ सोचते रहते हैं, और जो ये कहते हैं कि हम वीर्य यानी स्पर्म को रोक लेंगे, लेकिन मन में वही सब कुछ चल रहा होता है। तो ये लोग भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच भी न्यूरॉन्स फायर का कारण बनती है, क्योंकि मन में तो वही सब कुछ चल रहा होता है, और वो कुछ टाइम के बाद असफल हो जाते हैं। नो फैपर्स यानी लंबे समय तक नहीं टिक पाते। आप में से जिन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा। हम जो भी सोचते हैं वैसे ही वेव्स बनती हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हमें शीघ्र पतन है या मैं नपुंसक हूँ, भले ही हम उसे ठीक करने के बारे में ही क्यों ना सोचें, लेकिन फिर भी वेव्स वही बनेंगी, और ये समस्या बन जाती है। ये सोच शीघ्र पतन और नपुंसकता आपको यही बना देती है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। अभी तक हमने समझा कि पहले फॉर्मेट के लोग जो सिर्फ बातें बनाते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, और दूसरे फॉर्मेट के लोग जो करना तो चाहते हैं और करते भी हैं, और 2 तरह की बातों में फंसे रहते हैं। जैसे वो एक तरफ तो वीर्य को गाढ़ा बनाना, स्टेमिना बढ़ाना
जाना, ये सब सोचते रहते हैं और दूसरा ब्रह्मचर्य भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग दो नाव पर सवार होते हैं, इनका भी कुछ नहीं हो सकता। तीसरे वो लोग जो सिद्धांत मास्टर्स कहलाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ज्ञान से तो भरे हुए हैं लेकिन अपने आचरण यानी कर नहीं पाते। आसान भाषा में कहा जाए तो इन लोगों ने बुक्स पढ़कर, वीडियोस देखकर, सब जगह से जानकारी लेकर इकट्ठी कर ली है कि ब्रह्मचर्य से क्या फायदे हैं, विधि को कैसे गाढ़ा बनाया जाए, गलतियां इनकी क्या क्या होती हैं, हस्त मैथुन से क्या क्या नुकसान होते हैं। इन सब ने ये सब कुछ जान तो लिया लेकिन वो जैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जीने में असमर्थ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो थ्योरीज में तो पास हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, अपनी दिनचर्या में ये सब नहीं ला पाते। उसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। हम यहाँ तक तो समझे कि दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करके रखते हैं। जैसी हमारी सोच होती है, जैसा हम करते हैं या हमारी जो आदतें होती हैं, वो आदतें एक कनेक्शन बना देती हैं। हम जो भी सोचते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। करना और सोचना दोनों दिमागी तौर पर एक ही है। आपने बाहर से तो भले कंट्रोल कर लिया लेकिन मन वही अटका हुआ है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन आपको अगर सफल होना है तो आपको अपने दिमाग में अच्छे कनेक्शंस यानी अच्छी वेव्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे कि एक गिलास में गंदा पानी है और आप रोज उसमें साफ पानी डालोगे तो एक दिन उसकी गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। यही रहस्य है दिमाग के हेब्स लॉ का। ये एक बेसिक जानकारी है लेकिन ये 2000 गुना कारगर है। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमें एप्पल चाहिए लेकिन ये एप्पल सड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, हमें पता ही नहीं था कि ये एप्पल खराब था। अब हमें ये खाने की आदत लग गई है। अब हमें इसी आदत यानी वेव्स को छोड़कर एक नया कनेक्शन बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर बनाना यानी एक अच्छी वाली वेव, पहले हमने उसे जान लिया। अब हमें एप्पल वाली वेव्स को कमजोर करना पड़ेगा और बनाना वाली वेव्स को मजबूत करना होगा। ये सब पॉसिबल होगा ब्रेन रीवायर से यानी बार बार प्रैक्टिस करने से। अगर हम बार बार ये सोचें कि ये सड़ा हुआ एप्पल क्यों है, इससे क्या फायदा है, इससे क्या होता है, इससे क्या नुकसान है, क्या ये करना गलत है या सही है और ये मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, मन में अब ये एप्पल ही घूमता रहेगा, तो फिर ये वेव्स कभी भी स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होगी। हमें करना क्या है, हमें नई वेव कम्युनिकेशन यानी जो बनाना वेव्स है उसके बारे में सोचना है। इसके फायदे, इसे कैसे करना है, ये कैसे होता है, इसे करने से क्या क्या होगा। तो दिमाग कुछ समय के बाद अपने आप ही वेव कम्युनिकेशन बदल देगा। हैब्स इसी को ब्रेन रीवायर कहते थे। एक नई सोच को पैदा करने से पुरानी आदतें अपने आप ही बदल जाती हैं और ये सबसे आसान तरीका है। नंबर 4, द सुपर ह्यूमन यानी महामानव। ये वो लोग होते हैं जो कि इन रहस्यों को जानते हैं और इसको करते हैं। जो भी लोग इन दोनों रहस्यों को जानते हैं वो इसमें आसानी से सफल भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं है। बस आप अगर दिमाग की वायरिंग को जानते और समझते हैं तो आप आसानी से सफल हो जाते हैं और आगे चल के यही लोग एक महान व्यक्ति का खिताब लेते हैं, जैसे विवेकानंद, द ग्रेट रामानुज, न्यूटन, आइंस्टाइन और ऐसी हजारों हस्तियां जो कि इस रहस्य को जान के अपने ही दिमागी क्षमता से आसानी से जीत गए। अब आप कहेंगे कि हम अच्छे से ये समझ गए, लेकिन रुकिए, आपको ये भी जानना चाहिए। मानो कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, जिस वजह से आप अपने शरीर को साफ रखने के लिए दिन में 2 बार नहाते हैं। उसी तरह जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम अपना टाइम बिताते हैं, ये सभी जगहें हमारे दिमाग के लिए वही नेगेटिव वेव्स बनाती हैं। तो आप ऐसे में ब्रेन रिवायरिंग कैसे करेंगे? और सवाल ये भी है कि आप दिन में कितनी बार कर पाओगे। ये सबसे जरूरी है कि आप अपने मन यानी दिमाग की सफाई जितनी अच्छी तरह से रख पाएं, उतना ही आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप अगर जितनी भी बातें करते हैं उस हर एक बात में एक नई जानकारी होनी चाहिए। इन टॉपिक्स पर दूसरों को आप जितना भी हेल्प करोगे उतना ही आप मेंटली तौर पर खुद भी स्ट्रांग होते जाओगे। शायद इसीलिए हमारे सुपर ह्यूमन इतना हेल्पिंग थे। और अगर कहीं ना कहीं आप समझाने में असफल हो जाते हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अच्छे से समझ पाए। ये सभी थॉट्स आपके मन में जितना ज्यादा चलेंगे उतना ही आपकी पॉजिटिव वेव्स स्ट्रांग होती जाएंगी। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप खुद भी एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाए। लेकिन सबसे पहले आपको दुनिया में कुछ भी जीतने से पहले खुद को जीतना होगा। ये सारी बातें 2000% सच है, क्योंकि ये सब साइंटिफिक तौर पर प्रूव्ड है। अब देखना ये है कि इतना सब कुछ जान के आप किन लोगों में आना चाहते हैं, जो हमने अपने फॉर्मेट में बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसे रहस्य से भरे थ्योरीज और फैक्ट नॉलेज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।